बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो जैसे आपको मालूम ही होगा, एसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है ना। तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम कब होना है, एसएससी सीएचएसएल टीयर सेकंड का एग्जाम कब होना है, इसी तरह एमटीएस का एग्जाम कब होना है ना। तो एमटीएस का एग्जाम आपको जून में होना है, 26 जून को, 26 जून को। ठीक, तो आपको पढ़ाई अपनी आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि ये शिक्षा जो होती है, पढ़ाई ये साइकिल की तरह होती है ना। जैसे साइकिल में आप पैडल मारते जाइए तभी तक बढ़ती है ना। जैसे पैडल मारना बंद कर देंगे साइकिल रुक जाती है। उसी तरह पढ़ाई भी, अगर इसको आप सोचेंगे कि एग्जाम तो अभी 2-3 महीने बाद, 2-4 दिन रेस्ट कर लें, तो स्पीड आपकी पढ़ाई की धीमी हो जाएगी है ना। फिर मन नहीं लगेगा, तमाम तरह की बातें आएंगी। तो आपको रुकना नहीं है, ठीक, बढ़ते ही रहना है। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ विल और सेल। विल और सेल, विल का यूज कहाँ करते हैं और सेल का यूज कहाँ करते हैं। तो बस मात्र एक लाइन सुनना, एक लाइन में ही पता चल जाएगा कि विल का यूज कहाँ करते हैं और सेल का। बस एक लाइन की बात है, ठीक। वो बात क्या है, तो सबसे पहले देखना है कि इस मॉडल्स जो होती हैं, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, इनका कोई टेंस होता है कि बिना टेंस के यूज होती हैं। तो इन मॉडल्स का कोई टेंस से कोई लेना देना नहीं है। मॉडल्स का टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अब कोई कहेगा विल और सेल फ्यूचर टेंस में आती है, तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि टेंस सिर्फ दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, क्योंकि टेंस ही क्या होता है, वर्ब होता है ना, ठीक। वर्ब के यूज को ही क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। तो वर्ब तो हमने दो ही बताई थी आपको, एक प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कहीं वर्ब आई ही नहीं, तो जब फ्यूचर वर्ब नहीं आई तो फ्यूचर टेंस कहां से आएगा, ठीक। लेकिन सेंस में यूज करते हैं, टेंस नहीं लेकिन सेंस में, है ना। जैसे जो काम जारी होता है उसको प्रेजेंट, जो बीत चुका है वो पास्ट में। तो विल और सेल किसको रिप्रेजेंट करता है, जो काम जारी हो रहा हो है या जो काम बीत चुका है, ठीक। तो विल और सेल, कौन कौन, विल और सेल, इनका यूज करते हैं फ्यूचर टाइम में। किस टाइम में, फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर टाइम में, ठीक। फ्यूचर टाइम का मतलब है, जैसे बोला जाए कि वह कल दिल्ली जाएगा, तो ये फ्यूचर की बात है ना, कि वह कल दिल्ली जाएगा। इसी तरह बोला जाए कि कल बारिश होगी, तो फ्यूचर की बात है ना, कि कल बारिश होगी, ठीक। अब बोला जाए कि वह आज दिल्ली जाएगा, तो ये तो फ्यूचर की बात तो है नहीं, कि तो प्रेजेंट की बात होगी कि आज दिल्ली जाएगा, ठीक। तो आज दिल्ली जाएगा, प्रेजेंट में कौन सी वर्ब आती है, ये तो आता है विल और सेल फ्यूचर में, ठीक। तो प्रेजेंट का यूज करते हैं वुड का, किसका, वुड का, ठीक। तो कंपैरिजन से पढ़ेंगे तो पहले एक एक को पढ़ें। तो विल और सेल फ्यूचर टाइम में होता है। अब किस सब्जेक्ट में विल आता है और किस सब्जेक्ट के साथ सेल आता है, ये तो सेंस पता चल गया कि फ्यूचर टाइम में यूज होगा, ठीक। तो बस मात्र एक लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या है कि दो शब्द, एक आई दूसरा वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन, कौन सा, फर्स्ट पर्सन, आई और वी, इन दोनों के साथ सेल का यूज करना। किसका, आई हो या वी हो, इन दोनों के साथ सेल। बाकी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ विल का यूज करना है, ठीक। तो लिखिए आई और वी के साथ, किसके, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, आई और वी के साथ। तो बस वही एक लाइन थी, ठीक। कौन सी लाइन, यही एक लाइन थी, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है बस। बाकी और कुछ भी नहीं याद करना इसमें, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, ठीक। शेष के साथ, आगे लिख लें, शेष के साथ विल का यूज होता है। किसका, WILL, विल का यूज होता है। तो
तो आई और वी होंगे तो इनके साथ सेल, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। तो सबसे मेन बात होती है स्ट्रक्चर, है ना। तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद विल या फिर सेल, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। हमने कहा था मॉडल्स होगी तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर होगी, ठीक। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सिर्फ, सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब विल किस में आएगा और सेल किस में आएगा, तो अभी बता दिया, आई और वी होगा तो सेल, बाकी में विल। जैसे जैसे बोला जाए, हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, जैसे लिखा है ही, तो ही के साथ विल, ही विल गो देयर, इसकी हिंदी हुई वह वहां जाएगा, तो ही विल गो देयर। इसी में बोला जाए कि हम वहां जाएंगे, तो हम की इंग्लिश वी विल, सॉरी वी के साथ क्या लिखे अब, सेल, ठीक। वी सेल गो देयर, हम वहां जाएंगे। तो ही विल गो देयर और वी सेल गो देयर। तो ही के साथ विल और वी के साथ सेल, तो आई और वी होगा तो सेल, बाकी सब में विल, ठीक। तो इसको नोट करिए। अब ये तो हमें पढ़ा दिया जाता है बचपन में, है ना। ये तो बचपन की बात हो गई कि हाँ बस विल में ये आता है, सेल में ये आता है। अब कुछ इसका एडवांस पढ़ना है जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है ना। तो एग्जाम लेवल का पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है अभी, एमटीएस का आएगा, सीएचएसएल का आएगा, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए ये होता है, ठीक। इसी में नोट करके लिखना है, क्या करना है, नोट लगा कर लिखना है 500 का, ठीक। नोट में क्या लिखना है कि अभी लिखा हमने आई और वी के साथ सेल, लेकिन अब नोट में ये बात लिखनी है कि आई और वी के साथ ही विल आता है, क्या आता है, आई और वी के साथ विल, बाकी सब में सेल। अब इसका अपोजिट लिखना है, तो अपोजिट कब आता है, तो आई और वी के साथ अब विल आएगा, बाकी सब में सेल आएगा, यानी दे लिखा होगा तो सेल, ही लिखा होगा तो सेल। अभी हमने क्या बताया, यह बचपन में बताया जाता है क्लास 8 तक, कि वी और आई के साथ सेल, बाकी में विल। लेकिन अब ये तो हो गया, इसके अलावा एडवांस पढ़ना है थोड़ा। तो अब क्या करना है, आई और वी के साथ विल, उल्टा कर लें, आई और वी के साथ विल, बाकी सब में सेल। तो अब ये कब होता है, किस तरह के सेंटेंस में होता है, ठीक। तो जब किसी सेंटेंस से, क्या लिखें, जब किसी सेंटेंस से, सेंटेंस से किसका बोध होता है, तो प्रॉमिस का, वादा का, है ना। प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी कि वादा। जब आप किसी से वादा करेंगे, अब कैसा वादा करेंगे अभी हम बता रहे हैं आगे, ठीक। तो प्रॉमिस, धैर्य बनाए रखिए, जब किसी सेंटेंस से प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, पक्का इरादा या दृढ़ निश्चय। मैं वहां जाऊंगा तो जाऊंगा, ये मेरा वादा है ना, दृढ़ निश्चय है मेरा। तो दृढ़ निश्चय, ये टल नहीं सकता है ना, हाँ, दृढ़ निश्चय होगा। या कोई धमकी दे, थ्रीटेन, थ्रीट हो, है ना, धमकी देना। क्या क्या होगा, जब किसी सेंटेंस से प्रॉमिस का बोध हो, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय का बोध हो, या फिर थ्रीट यानी धमकी का बोध हो, का बोध हो, तो क्या होगा, आई और वी, आई और वी के साथ विल का यूज, किसका, विल का यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। शेष शेष सब्जेक्ट के साथ,
सेल का यूज, किसका? सेल का यूज करेंगे। क्या कहा हमने कि जब किसी सेंटेंस से प्रॉमिस का बोध होगा यानी कोई वादा होगा, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय होगा, थ्रीट यानी धमकी होगी का बोध होगा, तो किसका? आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे, और शेष सब्जेक्ट, शेष का मतलब आई और वी को छोड़कर, टेबल, चेयर, बॉय, गर्ल, ही, सी, दे, यू, इन सब के साथ सेल का यूज करेंगे। ठीक, बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर वही है सबका, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो एग्जांपल में अब जैसे प्रॉमिस, तो कैसा प्रॉमिस? जैसे प्रॉमिस कर लेते हैं ना, ठीक, कि हम बात करेंगे तो तुमसे ही करेंगे, है ना, और किसी से नहीं करेंगे, जीवन भर आपका साथ निभाएंगे हम, है ना। ये क्या हुई? प्रॉमिस हुई, वादा हुआ, है ना। अब दृढ़ निश्चय क्या हुआ? डिटर्मिनेशन, शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे वरना नहीं करेंगे, है ना। ये क्या है? दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है। इसके बाद धमकी, धमकी क्या है? इसी से रिलेटेड धमकी कि शादी अगर नहीं करोगे तो मैं जानते हो क्या करेंगे, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? धमकी, आगे वाली बात। तो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रीट, इसका बोध होगा तो आई और वी के साथ विल का यूज, शेष के साथ सेल का यूज करना है। जैसे जैसे लिखा हो हिंदी में, लिखा हो या इंग्लिश में ही लिखा हो, जैसे लिखा हो हिंदी में, वे स्कूल नहीं जाएंगे, वे स्कूल नहीं जाएंगे। तो इससे थ्रीट का, धमकी का, जैसे बोला जाए कि, है ना, जिस छोटा भाई बोलेगा कि स्कूल जाओ तो उससे भी बड़ा वाला क्या, अरे वो स्कूल नहीं जाएंगे, जो करना हो कर लेना, है ना। तो क्या है? वे स्कूल नहीं जाएंगे, यानी ये धमकी भी हो सकती है। ठीक, तो वे स्कूल नहीं जाएंगे, तो वे की इंग्लिश दे। अब दे के साथ वैसे तो लगाते हैं विल, लेकिन अब धमकी है तो सेल लगाएंगे, तो दे सेल नॉट, दे सेल नॉट नहीं है ना, तो नॉट, दे सेल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, तो दे सेल नॉट गो टू स्कूल। अगला लिखिए, अच्छा लिखिए अगला। अगला क्या है कि जैसे वह कक्षा में उपस्थित होगा, वह कक्षा में उपस्थित होगा। जैसे कोई छोड़ने गया अपने बच्चे को या अपने भाई को, किसी को भी छोड़ने गया, तो वहां पूछा जाता है कि आया स्कूल, तो क्या कहेंगे? वह उपस्थित होगा, ये मेरा वादा है ना, चाहे जितनी देर में आए लेकिन वो उपस्थित होगा, चाहे जैसे आए। तो वह कक्षा में उपस्थित होगा, यानी ये प्रॉमिस, वादा है आपसे। ठीक, तो ही, इसके साथ, अब ही के साथ वैसे तो विल लगता है ना? लेकिन अब वादा है तो सेल, तो ही सेल उपस्थित होना यानी अटेंड इन द क्लास, तो ही सेल अटेंड इन द क्लास। ठीक, वह कक्षा में उपस्थित होगा। तो जब दृढ़ निश्चय हो, प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन, थ्रीट यानी धमकी हो कुछ, तो आई और वी के साथ विल, बाकी सब में सेल। तो वही लिखा, दे के साथ सेल और ही के साथ भी सेल, आई होता या वी होता तो दोनों के साथ विल का यूज होता। ठीक, तो इसको लिखिए, तो वो आई और वी के साथ सेल वो तो हुआ पुराना, अब इसको पढ़ना है नए वाले को। ठीक, तो इसको भी नोट करिए। आगे लिखिए, और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी करिए।
अब अगला रूल क्या कहता है, विल और शैल का, विल और शैल। अब अगला रूल ये कहता है विल और शैल का कि कंडीशनल सेंटेंस में, कैसे, कंडीशनल सेंटेंस में जैसे बोला जाए कि तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, सही बात है ना, कि तुम मेरे पास आओगे तभी तो सहायता करेंगे, है ना। जब तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। जब तुम वीडियो को शेयर करोगे, है ना, तब तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक। जब तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब और वीडियो देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये क्या है, कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसलिए कंडीशन ना बन पाए इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक वाइक कर लें, है ना। तो कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में तो कंडीशनल सेंटेंस में कैसे यूज होगा भाई, विल और शैल। तो कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह से यूज होगा, तो उसका स्ट्रक्चर लिखिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में स्ट्रक्चर याद है तो इंग्लिश बहुत आसान है। अगर आप सेंटेंस को याद करने लगेंगे कि वह स्कूल जाएगा, वह पढ़ेगा, वह खाना खाएगा, वह रोएगा, जब मैं पढ़ूंगा तब पास होऊंगा, जब तुम पढ़ोगे तब तुम पास होगे, इस तरह से इंग्लिश अगर रटोगे तो रटते रह जाओगे, है ना। क्योंकि एक सेंटेंस तो है नहीं, ये तो लैंग्वेज है, इसको जितना पढ़ोगे जितना बोलोगे उतनी ही कम लगेगी ये, है ना। तो इसलिए इसके स्ट्रक्चर याद रखना है, एक स्ट्रक्चर याद रहेगा तो इससे चाहे जिसकी इंग्लिश बनानी है उसी से रख के सबकी मीनिंग लिख ले देना है, काम खत्म। तो क्या करना है, तो इस कंडीशनल में कैसे यूज होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, कौन कौन, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना, फिर कॉमा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, है ना, विल या शैल। तो इस सब्जेक्ट के पहले भी क्या लिखना है, इफ, क्या लिखना है, इफ। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, यानी इफ का मतलब यदि, तो यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, ठीक। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, है ना। यदि तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें 100 रुपए देगा। तो यदि का मतलब इफ, तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, बाद में फुल स्टॉप। और एक बात और याद रखनी है, जब भी तुम्हें इफ मिले, कौन सा क्लाउज, इफ क्लाउज मिले, ठीक, इफ क्लाउज, इसके साथ कोई भी मॉडल्स नहीं आती, ये बात याद रखनी है। तो इफ प्लस मॉडल्स का यूज नहीं होता, तो मॉडल्स विल और शैल है ना, तो इसलिए इफ के साथ ये नहीं आएगा। तो इफ के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। तो जब हिंदी में लिखा होगा, ठीक, तो इस बात को अभी हम नोट करवाएंगे, तब समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ, कैसे याद रखना है। तो इफ के बाद मॉडल्स नहीं आता, यानी इफ के साथ मॉडल्स नहीं आता, यानी यहां इफ लिखा होता फिर सब्जेक्ट विल शैल लिखा होता तो ये गलत होता, ठीक। तो इसमें तो है ना इफ, इस सेंटेंस इस क्लाउज में है ना, तो इफ का प्रयोग इसमें हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, ठीक। कैसे, एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखा, यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा पास करोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा पास करोगे। इसमें भी देखो गे लिखा, इसमें भी गे। तो अब बात ये नहीं समझ में आएगी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म किस में लगनी है, और विल और शैल इसके साथ लगनी है कि इसके साथ, ठीक। तो दोनों का सब्जेक्ट सेम रहेगा। कंडीशन में भाई जिसको बताएंगे वही तो रहता है सब्जेक्ट, चाहे एक बार लिखें चाहे 10 बार लिखें,
तो यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा पास करोगे, यानी इसी की तो बात हो रही है, तुम पढ़ोगे तो तुम ही तो परीक्षा पास करोगे। तो सब्जेक्ट एक ही बार लिखा है, लेकिन ये एक बार यहाँ लिखना है, एक बार यहाँ भी लिखना है। ठीक, तो अब इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ आएगी। तो यदि इसमें लिखा है तो इसके साथ ये किसमें बनेगा, प्रेजेंट टेंस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। ठीक, अब विल और सेल इसके साथ आएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि इफ के साथ मॉडल्स का यूज नहीं होता, इफ के साथ मॉडल्स का यूज नहीं होता। यदि आप यहां पर इफ लगाएंगे और इसको पहले लिख लेंगे, गे तो इसमें भी लिखा है, गे इसमें भी, अगर इफ के बाद अगर इसको लिख लेंगे, ठीक, तो क्या होगा, गलत होगा। तो इस तरह से इसको स्ट्रक्चर याद रखना है कि इफ के साथ विल रहेगा कि सेल, तो ना विल रहेगा ना सेल, कोई भी मॉडल्स नहीं, कैन कुड में माइट कुछ भी नहीं इफ के साथ। तो इफ के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यदि की इंग्लिश लिखे इफ, अब यू लिखा है तो यू, तुम यानी यू, तो इफ यू, अब क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो यू प्लूरल है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना की रीड, तो इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ोगे, तो इसकी हिंदी ये ना निकालना यदि तुम पढ़ते हो, है ना, तो यू रीड तो तुम पढ़ते हो, लेकिन ये लिखा इफ यू रीड यानी यदि तुम पढ़ोगे, कॉमा, अब सब्जेक्ट तो यही रहेगा ना, यू। अब यू के साथ विल या सेल, तो अभी बताया हमने, यू विल पास, पास करना यानी पास, यू विल पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा। तो इफ यू रीड यू विल पास द एग्जामिनेशन। ठीक, तो इस तरह से इसकी स्पेलिंग बनानी है। तो इफ यू रीड यू विल पास द एग्जामिनेशन। इसी तरह के 1000 सेंटेंस आप बोलिए, यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा पास करोगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा या मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस में किसका यूज, इफ क्लाउज के साथ विल और सेल का यूज नहीं करते हैं। तो विल और सेल का बस छोटा सा यही यूज था, ठीक, कि आई और वी होगा तो सेल, बाकी सब में विल। लेकिन अगर प्रॉमिस होगा डिटर्मिनेशन होगी, ठीक, थ्रेटन होगी यानी धमकी होगी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, आई और वी के साथ विल, बाकी सब में सेल। अब ये कंडीशनल का इस तरह है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो इफ के साथ विल और सेल का यूज नहीं करना है। देखो कॉमा, ये अलग क्लाउज हुआ, ये अलग क्लाउज हुआ, तो इफ क्लाउज का यूज मॉडल्स में नहीं होता है, तो इसमें नहीं हुआ, इसमें तो हुआ ना। तो इफ यू रीड यू विल पास द एग्जामिनेशन। ठीक, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।